हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव। एक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी शिक्षकों को लेकर के यूपी टेट की टेट की अनिवार्यता कर दी जाए कि जिन शिक्षकों के 5 साल से अधिक बचे हैं या जो शिक्षक प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, तो अगर कोई शिक्षक है जो भर्ती बहुत साल पहले हो गया या मान लो जो आपके नियम बने उससे पहले हो गया, उस समय जो नियम निकले होंगे उसने उस नियम के अनुसार उस भर्ती में भाग लिया और सिलेक्ट हुआ। नियम बदले फिर बाद में जो भर्ती हुई वो उस नियम से हुई। लेकिन अगर अनिवार्यता ये लागू की जाती है कि यूपी टेट सबको करना है, प्रमोशन में करना है या नौकरी में बचे रहने के लिए भी टेट हमें करना पड़ेगा, तो और विभाग भी हैं, उन विभाग में भी लागू करिए। वहां जो परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी पुलिस की बात करी जाए, यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए मेरिट से एक भर्ती जो पिछली हुई वो मेरिट से भर्ती हो गई। अब फिर 2 पेपर रख दिए गए। एक बार जो भर्ती हुई 2 पेपर से हुई तो प्री होगा, मेंस होगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर बिना पेपर के हो गई, फिर पेपर होने लगे। तो ये जो बिना पेपर के जो भर्ती हुई यूपी पुलिस की उसमें भी टेस्ट कराइए, उनसे भी 2 परीक्षाएं लीजिए। या जो ऑर्डर देते हैं, जो जज साहब हैं, वो मान लो कोई पहले लगे होंगे, कोई पहले बने होंगे, उनसे भी परीक्षा कराइए, पीसीएसजे की परीक्षा कराइए। आईएएस बने गए, आईएएस से जो अपने उच्च अधिकारी बने या अधिकारी बने उनसे भी वो परीक्षा दोबारा कराइए। क्योंकि समय रहते जो नियम बदल जाते हैं, नियम बदलते हैं और प्रकृति का नियम है बदलना। लेकिन अगर मानव हित में अगर बात देखी जाए तो ये निर्णय गलत है। अब बात करते हैं कि गलत कैसे, ये किसकी वजह से होता, तो ये वजह होता है और विभाग में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां एकजुटता है, यहाँ एकजुटता नहीं है। शिक्षा विभाग में एकजुटता नहीं है लोगों में। क्यों? यही निर्णय जब 2017 के लगभग आया था शिक्षा मित्रों के ऊपर, तो वहां पर लगभग जो अध्यापक जिन पर अभी लागू किया गया है उनके बच्चे या वो खुद बहुत खुश हो रहे थे उस समय कि अब ठीक रहा, कि हाँ योग्यता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो जो लोग उस समय हंस रहे थे उनके लिए तो ये अच्छा हो रहा है। क्यों? योग्यता अगर उनके लिए है कि वो भी लगभग 2000, 2002, 2004, 2008 तक की लगभग जॉब में लगे हुए थे और टेट हुआ लगभग 2011 से स्टार्ट। तो कम से कम एक बात है कि उस टाइम अगर तुमने किसी का मजाक बनाया तो आज तुम मजाक बन रहे हो। अगर उस समय सभी शिक्षकों ने सबका साथ दिया होता, अगर 2017 में, तब ये खुश नहीं हुए होते। और खुश किस वजह से हुए? तो थोड़े से लालच की वजह से तब खुश हुए होंगे कि उनके बेटे उनकी बेटियों ने बीटीसी या बीएड कर रखा था, तो उन्हें ये लगा कि ये पद जो हैं वो खाली हो जाएंगे, सरकार भरेगी तो हमारे बेटे हमारी बेटी इस भर्ती में लग जाएंगे। इस लालच में आकर के वो खुश हुए और उन्होंने कहा ना ना योग्यता से समझौता नहीं। तो अब योग्यता तो अब भी है, योग्यता तो तुम में भी कम है, सब में कम है। तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि जब एक परिवार में जो सदस्य होते हैं उस परिवार को जब कोई तोड़ता है तो वो ऐसे ही तोड़ता है, धीरे धीरे करके तोड़ता है। सबसे पहले विभाजन करेगा, विभाजन करके अपने नियम लगाएगा, एक पर लगाएगा, एक पर नहीं लगाएगा, दूसरा खुश होगा और दूसरा गिर जाएगा। ऐसे ही आगे चल के फिर जो बच जाते हैं उन पर लगाते हैं, उन पर अपना नियम कानून लगाते हैं और फिर एक को छोड़ देते हैं। जैसे अभी अगर बात करें कि अभी कुछ टेट पास हैं, कुछ टेट पास नहीं है, तो जो टेट पास है वो सोचेंगे क्या ठीक है लग जाने तो हम पे तो टेट है ही। जो टेट पास नहीं है और उस टाइम अगर सबने साथ दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कुल मिला के यही है कि एक परिवार को अगर बनाए रखना है एकजुट, तो उसमें विघटन ना पड़ने पाए, चाहे फिर वो हमारे निचले ही स्तर का व्यक्ति हो या हमारे उच्च स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी सही
परिवार का सदस्य सदस्य होता है, ना कि दुश्मन होता है। अगर उसे अपने से हटके मानोगे तो आने वाला समय तुम्हें खुद ही नीचा दिखाएगा, तुम्हारे लिए खुद गड्ढा खोदेगा। तो कुल मिला के एक ही बात यहाँ से निकल के आती है, एक ही बात यहाँ से निकल के आती है कि आज भी अगर सब एकजुट नहीं हुए, अगर एक लाइन में नहीं आए, तो ये समझ के चलिए धीरे धीरे करके आप सभी पर, हम सभी पर कोई ना कोई ऐसे नियम थोपे जाएंगे, ऐसे नियम लागू किए जाएंगे जिनका भविष्य में परिणाम बहुत ही गलत होगा। लेकिन मजाक जब जिसने भी जिसका बनाया उसका भी एक समय मजाक जरूर बनता है, चाहे फिर वो ईश्वर का हो, किसी भी इंसान का हो। इसलिए जब किसी के लिए कोई निर्णय दिया जाता है तो उन निर्णयों से बचन समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भविष्य में ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भविष्य कोई किसी का नहीं दिखाता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी के दुख पर या किसी की परेशानी पर हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के जो उसके साथ हो रहा है उसको पहले समझना चाहिए, फिर उस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर सही है तब वो सही है, अगर उसके साथ थोड़ा भी अगर गलत हो रहा है तो हमें उस वक्त उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो केवल इतना ही है कि जो भी ये टेट का खैर जो भी लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है, क्योंकि जो बहुत पहले से हैं वो आज के समय के युवाओं के साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पे युवा रहे होंगे तब उन्होंने अपनी कंपटीशन करी। आज के युवा के समय आज के युवा कंपटीशन करेंगे। ऐसे नहीं है कि 40 साल 45 साल 50 साल के लोग पढ़ नहीं सकते, सब पढ़ सकते हैं, सब लगा सकते हैं। तो फिर एक ही विभाग में क्यों, हर विभाग में ये कंपटीशन रखी जानी चाहिए। केवल मेरा यही मानना है कि हम सबको अगर आवाज उठानी हो तो अपने परिवार को बचाने के लिए उठानी चाहिए, फिर वो किसी भी कीमत पर हो, फिर चाहे वो किसी के लिए भी रखी जाए। तो धन्यवाद। अगर इसमें कुछ गलत बात किसी को लगे तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। वैसे शायद कोई गलत हमने नहीं कहा, क्योंकि मैं लगभग जब ये 2017 के बाद की बात है, जब एक बैच चलाता था मैं टेट का, उस टेट के बैच में ऐसे ही कुछ अध्यापकों के जो टीचर जो बच्चे उस समय हमारे बैच में आते थे पढ़ने, जो बीटीसी या बीएड थे, टेट की तैयारी कर रहे थे। उस समय उनके बोले यही थे कि सर अयोग्य हैं, ये लोग अयोग्य हैं, इन्हें टेट पास करना आवश्यक है। अब उन बच्चों से यही कहना है कि आप अपने पिताजी से, आप अपनी मम्मी से या वही टेट निकलवाने के इच्छुक हैं। उस समय वो अयोग्य थे, आज कोर्ट ने उन लोगों को अयोग्य बता दिया जिन पर टेट नहीं है और वो सरकारी अध्यापक पहले से भर्ती हुए हैं। तो यही केवल बात है, अपने लोगों में आकर के ये ऐसे कथन नहीं बोलने चाहिए कि कभी किसी सामने वाले को गलत लग जाए। अब वही कथन जो बोले गए, जो जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, उन लोगों की वजह से आज ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा हम उन जिन लोगों ने मजाक नहीं बनाया होगा उन्हें भी सजा मिल रही है। तो कुल मिला के आज इतना है। धन्यवाद। हमें सबको एकजुट रहना चाहिए, फिर चाहे किसी भी परिवार में हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो या अपने व्यवसायिक की बात हो, कुछ भी बात हो, हमें एकजुटता बनाई रखनी चाहिए। फिर जय श्री राम, राधे राधे।